लोगों का अक्सर एक सवाल रहता है कि सर कोई इस तरह की टेक्नोलॉजी बताइए, इस तरह का पैनल बताइए कि जो हमारे बजट में फिट होता हो। जो बायफेशियल का जो मॉड्यूल है वो थोड़ा कॉस्टली है, या फिर कुछ हमारे इस तरह के कस्टमर्स भी हैं जिनको बायफेशियल पैनल लगाना नहीं है। उनको क्या है कि अपना जो पैनल है वो ऐसा मुमटी पे लगाना है, या वहाँ पे ऐसा है उनका सरफेस के वो बायफेशियल प्रॉपर्टीज़ का उनको एडवांटेज नहीं मिलेगा। बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्शन नहीं आता है बायफेशियल को, क्योंकि रिफ्लेक्टिव एल्बिडो लाइट की जरूरत पड़ती है। तो एल्बिडो लाइट जो है वहाँ पे बहुत अच्छे से नहीं मिल पा रही है, या कॉस्ट वाइज कुछ लोग देख रहे हैं कि भाई बायफेशियल का जो है वो कॉस्ट ज़्यादा है, उतने कॉस्ट में नहीं जा सकते हैं। तो उनके लिए बेस्ट ऑल्टरनेट क्या है? तो बेस्ट ऑल्टरनेट में अगर हम लोग बात करें तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि अगर आपको बायफेशियल पैनल के साथ में नहीं जाना है तो सेकंड बेस्ट फिर क्या है, और जो आपके बजट में भी फिट होता है और जो आपके लिए एफिशिएंट भी ज़्यादा रहेगा। फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक चौधरी, सोलर एक्सपर्ट अवार्ड होल्डर बाय पीएचईएस इंडिया। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। तो फ्रेंड्स, मैं आपको इंट्रोड्यूस कराने जा रहा हूँ नेक्सस का हाफ कट मॉड्यूल। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग ऑलरेडी हाफ कट में ई रिक्शा के लिए हम लोग पैनल बनाते हैं। तो उस पैनल को बेसिकली आप डोमेस्टिक यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो वीओसी रेंज है वो बहुत हाई है। तो डोमेस्टिक यूज के लिए हमने जो मॉड्यूल बनाया है वो उसकी जो वीओसी रेंज है वो नॉर्मल पैनल के इक्विवेलेंट ही है, लगभग 45 से 48 के बीच में। और इस मॉड्यूल को आप अपने घर पे यूज कर सकते हैं, और इसका जो एडवांटेज है वो ट्रेडिशनली जो हमारा मोनोपर्क पैनल है उससे ज़्यादा है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये आप देख रहे हैं, ये नेक्सस का हमारा हाफ कट मॉड्यूल है। और अब मैं आपको इसके कुछ फीचर्स बताता हूँ कि ये बेसिकली क्यों ये पैनल जो है वो ज़्यादा एफिशिएंट है नॉर्मल जो हमारा हाफ कट मॉड्यूल है उससे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं कि हाफ कट जो हमारे मॉड्यूल हैं वो उसके अंदर जो सोलर सेल यूज होता है वो नॉर्मल जो हमारा फुल सेल होता है मोनोपर्क का, वही सेल इसके अंदर यूज होता है। पर अब इसमें क्या है कि इसमें लेजर कटिंग के थ्रू उसी सेल को हम दो हिस्सों में काट देते हैं। अब दो हिस्सों में हम उसको काटने का हमें फायदा क्या है कि सबसे पहले जो प्रॉब्लम होती है सेल में वो ये होती है कि जो हमारा सोलर सेल है बहुत नाजुक चीज है और वो क्रैक हो सकता है। तो इसमें नंबर वन तो क्रैकिंग का चांस नहीं रहता है सोलर सेल में। ड्यूरेबल ज्यादा है, क्योंकि सेल का साइज छोटा हो गया तो नेचुरल सी बात है कि ज्यादा ड्यूरेबल हो जाता है। दूसरा इसका एक एडवांटेज जो है वो ये है। तो फ्रेंड्स, अगर आप नॉर्मल आप पैनल में बात करें हम लोग, तो नॉर्मल पैनल में आप देखेंगे कि जो हमारे सेल का साइज होता है वो इतना होता है, जितने में दो इसमें सेल आप देख रहे हैं, दो इसके अंदर सेल हो गए उतने एक हमारे सेल का साइज होता है। तो बेसिकली उसका जो डिसएडवांटेज है वो डिसएडवांटेज ये है पैनल का इस मॉड्यूल के मुकाबले, क्योंकि अब इसमें जितना वहां पे एक सेल स्पेस गिर रहा था यहाँ पे दो सेल उतना स्पेस ले रहे हैं। लेजर से हम लोगों ने कट कर दिया है सेल को। अब इसका एडवांटेज क्या है? एडवांटेज ये है कि माना जब सनलाइट इस पे हमारी सोलर सेल पे स्ट्राइक करती है आके, तो यहाँ से क्या है कि ये जो सेल आप फिंगर्स देख रहे हैं, ये आपको दिख रहा होगा ब्लैक ब्लैक। तो सेल फिंगर्स में क्या होता है, यहाँ से चार्ज, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जो है इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। और फ्लो इलेक्ट्रॉन्स करने के बाद में जो हमारा ये बस वायर रिबन है, तो इस रिबन पे जाते हैं और यहाँ से चार्ज कलेक्ट होके जो अपना मेन बस वायर है हमारा वहां पे पहुंच जाता है। तो अब क्या है कि ये सेल का जितना ज्यादा एरिया होगा उतना क्या, क्योंकि ये सेल जो है ये सेमीकंडक्टर है, आप देख रहे हैं ये सेमीकंडक्टर है। सेमीकंडक्टर के अंदर सिलिकॉन जो सेमीकंडक्टर है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स का होल्स का ट्रेवल करना वो बहुत मुश्किल काम होता है। तो अब इसीलिए इसमें जो बस वायर लगाए जाते हैं वो बस वायर इसीलिए लगाए, ये वाला जो बस वायर आप देख रहे हैं वो इसीलिए लगाए जाते हैं ताकि यहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन सपोज यहाँ पे क्रिएट हुआ, तो यहाँ से क्या इस बार बस वायर में आ गया, यहाँ पे क्रिएट हुआ इस बस वायर में पहुंच गया। तो बेसिकली इसीलिए पास पास में ये बस वायर रिबन जो वायर है हमारे वो इसलिए लगाए जाते हैं। अब इसको साइज जो सेल का हमने साइज कट कर दिया, इसका साइज कट करने का हमें फायदा ये हुआ क्योंकि अब हमारा क्या है कि यहाँ पे जो सेल का साइज छोटा हो गया तो इलेक्ट्रॉन्स जो है इसमें इजीली इस जगह कम हो गई इसमें, तो इजीली क्या इसके अंदर ट्रैवल कर सकता है। अब इजीली ट्रैवल कर सकता है तो दैट मीन हमें ज्यादा करंट इससे मिल सकता है। तो एक एडवांटेज तो इसका फ्रेंड्स ये है। तो ये एक इसका एडवांटेज हो गया। तो बेसिकली जो इसको हम बोलते हैं रजिस्टिव लॉस। तो रजिस्टिव लॉस क्या होता है, जो हमारी फोटोवोल्टिक एनर्जी है उसको जो हम इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, तो जो ट्रेवल में जो इलेक्ट्रॉन्स के ट्रेवल में जो एनर्जी खर्च होती है उसको हम रजिस्टिव लॉस बोलते हैं। तो इसके अंदर क्या है कि रजिस्टिव लॉस जो है वो बहुत कम है। तो दैट मीन कि रजिस्टिव लॉस कम है तो हमारा आउटपुट हमें ज्यादा मिलेगा। एक एडवांटेज तो इसका ये है।
सेकंड एडवांटेज पे हम लोग बात करें तो अगर आप देख रहे हैं इस मॉड्यूल को, आप देख रहे हैं तो इस मॉड्यूल को आप एक ना समझें। अब मोटा मोटी सी अगर मैं बात करूं तो आप इसको 2 मॉड्यूल कह सकते हैं। 72 सेल का एक ये मॉड्यूल है और 72 सेल का ये मॉड्यूल है। अब 72 सेल के 2 मॉड्यूल्स को हमने क्या किया है कि हमने एक कर दिया है। अब वो एक किस तरह किया है वो मैं दिखा देता हूँ आपको। अब इसके अंदर 2 हमारे मॉड्यूल बन गए हैं। 72 सेल का एक ये है और 72 सेल का ये है। अब इसको हमने क्या किया है कि इसमें 2 मॉड्यूल्स को, एक हमारा मॉड्यूल माना, इसको मैं ए मान लेता हूं और इसको हम बी मान लेता हूं। तो ए और बी दोनों को अब हमने पैरेलली इनको कनेक्ट कर दिया है। इसको पैरेलली, इसका प्लस में प्लस ये कनेक्ट कर दिया है, ये तो सॉरी माइनस है, इसका माइनस और माइनस और इसका प्लस में प्लस। तो क्या है कि अब हमारे पास में एक मॉड्यूल में, 2 मॉड्यूल में एक मॉड्यूल बन गया। अब इसका एडवांटेज ये है कि सपोज अगर इस वाले पोर्शन पे मेरा किसी बिल्डिंग की शाम को 4 बजे इस पे शैडो आ जाता है, तो क्या है कि मेरा ये जो पोर्शन है ये मेरा कंटिन्यूअसली वर्क करता रहेगा। तो क्या है कि जैसे कि आप लोग जानते हैं, क्योंकि जो सेल्स होते हैं वो सेल्स जो है, जो सेल की रो होती है वो पूरी एक रो के अंदर जितने भी सेल्स होते हैं वो सब सीरीज में कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से। अब अगर एक सेल पे हमारे या 2 सेल पे शेडो आ जाता है, वो काम नहीं कर रहा है, तो पूरा जो हमारा रो है वो पूरा रो का वर्किंग बंद हो जाती है। जो पूरी रो में हमारे जितने सेल्स लगे हुए हैं उनकी वर्किंग बंद हो जाएगी। तो क्या है, अब उसका जो रिजल्ट है, रिजल्ट के तौर पे हमारा आउटपुट कम हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि अगर हमारा इस तरह का कोई शेडो आ जाता है, हमारा बिल्डिंग जो है वो इस तरह की है जिसपे शेडो आ जाता है, या कोई इस तरह के है कि कोई पक्षी आके बैठ गया, सपोज पक्षी ही आके बैठ गया पैनल के ऊपर, तो पैनल के जिस भी सेल पे आके बैठ जाएगा वो उसका पूरी रॉ को वो काम करना बंद कर देगी। तो उसमें क्या है कि अगर ये वाला रॉ मेरी किसी वजह से बंद भी हो जाती है तो ये वाला जो मेरा पोर्शन है ये मेरा कंटिन्यूअसली वर्क करता रहता है। तो दैट मीन अगर हम ओवरऑल जनरेशन की बात करें तो नॉर्मल जो हमारा मोनोपर्क है उसके मुकाबले ये वाला जो मॉड्यूल है हमारा हाफ कट, ये ज्यादा अच्छा है, ज्यादा रिलायबल है और ज्यादा एफिशिएंट है। ड्यूराबिलिटी की मामले में भी ये जो मॉड्यूल है हमारा ज्यादा है। वारंटी की मैं बात करूं तो 25 इयर्स मॉड्यूल की वारंटी है। और बजट की मैं बात करूं तो इकोनॉमिकली है। इसका जो ए ग्रेड के जो मॉड्यूल है, ए ग्रेड वाला, ए ग्रेड साल के साथ में अगर आपको मॉड्यूल लेना है तो करीब करीब ये 28 रुपए से लेके आपको 32 रुपए के बीच में ये वाला मॉड्यूल मिल जाएगा। और बी ग्रेड में तो लगभग 20 रुपए से और 28 रुपए तक का रेट इसका है। मोस्ट ऑफ द कंपनी नहीं बताती है ए ग्रेड है बी ग्रेड है। बाकी नेक्सस जो है वो अपना ए ग्रेड का मॉड्यूल बनाती है और उसको आपको चाहिए तो हम लोग आपको वारंटी कार्ड पे ही मेंशन करके दे सकते हैं कि वी आर यूजिंग ए ग्रेड सोलर सेल्स इन आवर सोलर मॉड्यूल। तो फ्रेंड्स बाकी मैं आपको स्पेसिफिकेशन इसकी दिखा देता हूँ, थोड़ा सा पास आ जाओ। जो आप देख रहे हैं ये मॉड्यूल की हमारी की पूरी स्पेसिफिकेशन है। सेम स्पेसिफिकेशन आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगी, तो आप वेबसाइट से भी इसका पूरा स्पेसिफिकेशन देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको बाइफेशियल नहीं लेना है और उसके कोई बजट में आपको एक इकोनॉमिकली अल्टरनेट चाहिए तो दैट्स द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर यू। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो भी मेरा बहुत पसंद आया होगा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। आपने आखिर तक वीडियो देखा उसके लिए आपका बार बार धन्यवाद। थैंक यू।